अब देखते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मान लीजिए दो वेक्टर है, एक आपका वेक्टर ए है और दूसरा आपका वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टरों के बीच में हमने मान लिया कि एक कोण है वो थीटा है, ठीक है ना। तो होता क्या है, इन दोनों का बिंदु गुणन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों का बिंदु गुणन क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टरों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा एक क्या होता है, हमेशा वो एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है, देखिए यहाँ पे जब हम किसी भी वेक्टर का मापांक निकालते हैं तो क्या होता है, एक संख्या आती है, कोई भी एक संख्या आएगी, वो अंडर रूट में आए अंडर रूट के बाहर आए, लेकिन वो हमेशा एक संख्या आएगी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी हमेशा एक संख्या देगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, थीटा का अगर कुछ भी एंगल होगा, अगर यहाँ पे एंगल रखेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू ही देगा अंकों में, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, अंक, और तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो अंक आएगा। तो मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो वेक्टरों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एक अंक देता है, ठीक है ना। अतः किन्हीं दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर संख्या मतलब एक गिनती ही होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके कुछ गुण क्या होते हैं। मान लीजिए कि थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री है तो ए डॉट बी आएगा क्या, मतलब दो वेक्टरों के बीच में कोण हो ही ना। मतलब ये हुआ कि अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा भी इसी पे चढ़ा हुआ वेक्टर है, ठीक है ना, मतलब एंगल नहीं है उनके बीच में, एंगल 0, जैसे ये और ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल है। लेकिन अगर ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर ऐसे ऐसे आते आते इसी पे चला है, अगर इस वेक्टर को इसी पे रख दिया जाए तो इसके बीच का जो ये एंगल है ये 0 हो जाएगा। तो उस समय जब ये एंगल 0 हो जाता है तब क्या आता है, तब आता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। फार्मूला तो यही लगेगा हमेशा, ये आपका एक मेन फार्मूला है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब अगर एंगल 0 है तो वो ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 हो, अगर एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर आपका जस्ट परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, तो यहाँ पे फार्मूला अगर यूज करें तो क्या आएगा, ए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, और यहाँ पे ये तो अदिश राशि है, और यहाँ पे ये 0 आ गया। 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं अदिश राशि में जो परिभाषित हो, तो हमारा क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है ना। मतलब अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें, अगर वो 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो वेक्टर थे वो क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अब मान लीजिए कि दोनों एक रेखा में हो, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अच्छा, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर -1 से इस स्केलर संख्या में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब जब 180 होता है तब ये क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए कि मॉड वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, मतलब दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो 0 हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका 3 रीजन हो सकता है। पहला रीजन क्या, अब देखिए फार्मूला तो यही होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, और कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको ये अगर 0 हो रहा है, बराबर 0 हो रहा है, तो इसमें 3 केस क्या बनेंगे, या तो ये 0 रहा हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 रहा हो, या वेक्टर ए भी कह सकते हैं, अगर वेक्टर ए 0 है तो उसका मॉड भी क्या होगा, वो 0 होगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 रहा हो, या मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 रहा हो, या
कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कॉस थीटा जीरो रहा हो। अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे यक्स वाई और जेड ये प्लेन है, ठीक है ना, ये आपके क्या कहते हैं एक्सिस हैं, 3 एक्सिस है। तो इन एक्सिसों में जो यूनिट वेक्टर होते हैं अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप बराबर क्या होगा। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब कि ऑरिजिन से इकाई दूरी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस पे हम आई कैप उसको शो करते हैं और जे वाई एक्सिस पे हम जे कैप शो करते हैं और जेड एक्सिस पे हम क्या के कैप शो करते हैं, ठीक है ना। अगर इन दोनों आई और जे, देखिए यहाँ पे एक्स था और ये आपका वाई था और ये आपका जेड था, यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे मान लीजिए एक्स था, ये आपका वाई था और ये आपका जेड था। तो यहाँ पे देखिए आई और जे का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए आई कैप, ये आई क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका मापांक हमेशा एक आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इसका भी मापांक एक, इसका भी मापांक एक, मतलब एक गुणे एक आएगा और गुणे में cos 90 की वैल्यू क्या जीरो होती है। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर जे क्रॉस के का जेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ के का करेंगे तो इसका भी 90 है, तो यहाँ पे ये जीरो तो मतलब सब जीरो। मतलब ये हुआ कि आई जे का करें डॉट प्रोडक्ट या हम क्या कहते हैं कि आई का करें, किसी का भी करें, अगर उनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगर एक ही हो, मतलब इसी का इसी के साथ, मतलब वही एक वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर पर, एक यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा। जैसे आई डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप और कॉस 0 डिग्री। मॉड ऑफ आई कैप का मतलब हुआ आई का मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा, मॉड ऑफ आई का स्क्वायर। आई क्या था, एक था, मापांक निकाल रहे हैं तो मतलब ये एक क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, एक का स्क्वायर मतलब एक। तो मतलब जब सेम सेम होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे आपका वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। अब दोनों वेक्टरों को हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब देखिए इसका हम गुणा जिसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई इंटू में वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे अगर इसको एक्स का करेंगे वाई के साथ तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का जेड के साथ प्लस में क्या है एक्स जेड आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई इसका भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आई का आई से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 2 और इसका जो गुणांक है 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली 1। अब आई का जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई का कैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब जो अपोजिट हैं जो सेम सेम है उसका एक आएगा, बाकी सबका 0। तो सेम सेम वाले देखिए, जे का जे से करेंगे तो ये -7 आएगा, के का के से करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इन्हीं दो वेक्टरों का अगर पूछ लिया जाता कि ये दोनों वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल क्या है, दोनों वेक्टर जो प्लेन में हैं उनके बीच का एंगल क्या है, वो एंगल बताइए। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यही फार्मूला था हमारे पास। तो हमने क्या किया, इन दोनों मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी को नीचे डिवाइड में कर दिया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी हमने यहाँ से निकाल लिया,
ठीक है ना। इस तरह हमने निकाल लिया, ये आया। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कैसे निकलता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब क्या हुआ, इसके आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक, इन सभी का गुणांकों का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मॉड ऑफ वेक्टर बी का निकालेंगे तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -2 क्यों? क्योंकि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्या आया था, -2 आया था, तो यहाँ पे -2 हो गया। और डिवाइडिंग बाई ये दोनों थे तो यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू -2, अब यहाँ पे दोनों ये अंडर रूट में मल्टीपल हो सकता है तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ से हमको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास उधर चला जाएगा, कास इनवर्स -2/√1 186, ठीक है ना। तो ये इन दोनों वेक्टरों का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या है, एंगल, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल ये होगा।